महावीर प्रसाद टोरी, विशेष सलाहकार महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच। आज जयपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच कार्यालय में हमारे पत्रकार महोदय और जर्नलिस्ट, व्यवसाय से जुड़े हुए, समाज सेवा से जुड़े हुए, इनका आगमन हुआ है। सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच कार्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सर, दुनिया में नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। ऐसे राष्ट्र की ओर से मैं आपका अभिनंदन स्वागत। सर, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की शक्ति और भारत के जो पंचशील सिद्धांत हैं उस पर आप क्या बताएंगे? ठीक है साहब, मेरा कहना ये कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, वैसे शब्द कम पड़ जाएंगे इसके लिए, टाइम भी कम रहेगा। बाकी नेपाल को जब देखते हैं और हिंदुस्तान को जब देखते हैं, अपन भारत को जब देखते हैं, ठीक है भारत काफ़ी बड़ी कंट्री है, सब कुछ है, पर उस सिस्टम को देख के अगर अपन चलते हैं तो भारत को बहुत टाइम लगेगा उन चीज़ों को सब। सर, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है, ये आप महसूस करेंगे? बिल्कुल महसूस कर रहे हैं सर, और ये यही नहीं, और भी कंट्रीज में मैं जाता रहता हूँ, सब जगह महसूस करता हूँ। मोदी जैसा इंसान अब नहीं मिलेगा सर। जी सर। सर, भारत और नेपाल राष्ट्र दो है लेकिन आत्मा एक है। आत्मा बिल्कुल एक है सर, बिल्कुल मैंने फील किया, मैं वहाँ जाता हूँ, मिलता हूँ, रहता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से फील किया है कि दोनों एक ही है, ये मानिए आप। जी जी जी। सर, आज का जो मीडिया है, पत्रकार है, उस पर आप क्या कहेंगे? मीडिया में ठीक काफ़ी चीज़, मतलब ये मानिए आपको काफ़ी सुधरने की ज़रूरत है, मैं बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। जी जी एक ही शब्द में सब शब्द है। जी सर। आज की राजनीति के बारे में आप कुछ? राजनीति में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी बोलना ठीक नहीं अपना, बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे भारत से हैं और माता जानकी हमारे नेपाल से हैं। इस रिश्ते से हम आपके मामा लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस रिश्ते से तो यही है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे जैसे चल रहा है वो सब मिलके और अच्छा से चलता रहे। ये सब बहुत गहरी बातें और गहरे सवाल हैं सर आपके। जी सर। सर, भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है उसको हम पुनरुत्थान किस रूप में कर सकते हैं? वो आपसे सहयोग से कर सकते हैं, जैसा आप प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास से हो सकता है। सर, पूरे विश्व में भारत और नेपाल के जो रीति रिवाज है वो अन्य किसी देशों में नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। 3 मौसम 6 ऋतु, ये बिल्कुल पूरे भारत और नेपाल में भारत और नेपाल में ही है सर। और जो भारत में सारे फेस्टिवल होते हैं वो सारे नेपाल में बिल्कुल नेपाल में, और नेपाल में जब अपन रहते हैं तो हमको फील होता है कि हम भारत में ही रह रहे हैं। जी सर। सर, हम आपसे ये देखना चाहेंगे कि आप बहुत करीब से माननीय प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से आप पत्रकारिता में हैं, कि हम भारत में रहकर बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ हिंदी में काम नहीं होता। हमारे यहाँ होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जबकि नेपाल में आज भी जो काम होता है सरकारी वो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा ये होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे भारत सरकार को एक संदेश देंगे आप? देखो, भारत सरकार को यही है कि ये तो फॉलो अप अपने करना ही करना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो वो सब संस्कृति हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल करनी पड़ेगी, प्रेरित करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जी सर, आज अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच कार्यालय में आपने आगमन किया। ये 22 राष्ट्रों को हमको नैतिक समर्थन प्राप्त है कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता मिले और अयोध्या को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र भी उमड़ना चाहिए साथ में, और नेपाल और भारत, मैं तो चाहता हूँ कि दोनों देशों को मिलकर ये सब करना चाहिए। सर, अभी जो हमारा सनातन एक जो आंदोलन चल रहा है बागेश्वर धाम की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, और ये काम होके रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समरसता मंच कार्यालय की ओर से आपका। थैंक यू।